तीसरी ट्राई पीएफ में दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रही। सिर्फ किस वजह से? 3 सीट्स है सिर्फ सीए की, जिसके अंदर लड़कों को साथ देते हैं, लड़कियों को डालते ही नहीं। आई थिंक सो। वो इधर आओ बेटा, आ सकते हो? ये देखो, सेल करती हो? हाँ जी। क्या करती हो आप? पढ़ती हो? नहीं पढ़ती नहीं है, ये सेल कर। अब पढ़ने का शौक है? हाँ जी। यार देखो, उसको पढ़ने का शौक है, लेकिन क्या है, गुर्बत इतनी है। मेरी वालदा का ताल्लुक इंडिया से, यूपी से है। मैं खुद 2007 में वहाँ गया हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे उनके कंट्रीज में मैडम ये कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पे 1.5 माह रह के आया हूँ। आप मोदी को कहते हैं कि वो ऐसे है, मैडम उसने अपने जो उनकी बच्ची है ना, उनके लिए उसने वो किया ना जो आप सोच भी नहीं सकती है। 8% ईंधन उन्होंने ऑफ कर दिया, 40% पे उनको ले आए हैं कि अभी हमें तेल की हमें कोई जरूरत नहीं है। जितनी उनके एक सरमायाकार के अकाउंट में पैसे पड़े ना, उतना हमारी जीडीपी नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है, ये मुझे तो खुद मोदी साहब के ही लोग लग रहे हैं जो। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक वीडियो है जहां पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पूछ रहे हैं कि भाई एक कश्मीरी पब्लिक्स का वीडियो दिखा के, जो कश्मीरी पब्लिक्स मोदी को प्यार करते हुए उनका पोस्टर को चूमते हुए वीडियो आया उन लोग के पास, तो उन्होंने जाके पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है कि जो कश्मीरी पब्लिक कर रहे हैं, जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, और अगर सही कर रहे हैं तो इतना मुस्लिम का सपोर्ट इंडिया को क्यों मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो के साथ आप भी बने रहिए और मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। मैडम ये देखें कि हालात हमारे पे जब कोरोना का टाइम आया था, तो आप समझ सकते हैं हमने जिस टाइम लॉकडाउन कर दिया गया था, हमने अपनी स्ट्रगल को, अपनी लाइफ जिंदगी को किस तरीके से गुजारा था। हम एक हफ्ता भी सरवाइव नहीं कर पाए थे, और वो पिछले 3 इयर्स, आई थिंक 3 इयर्स से वो लॉकडाउन में है। अगर वो सरवाइव कर सकते हैं तो हम भी सरवाइव कर सकते हैं। और मेरा ये पैगाम है तमाम। कौन सा लॉकडाउन है? कश्मीर में अभी तक लॉकडाउन है जो उन्होंने लगाया था, अभी तक आपको शायद नहीं लम्ब है, कश्मीर में लॉकडाउन है। कौन सी सिटी में है, मतलब कश्मीर के कौन से हिस्से में? ये अभी तक जिस टाइम ये 2021 में जिस टाइम लॉकडाउन आया था ना, अभी तक आपको इल्म में नहीं है। सर, अगर लॉकडाउन है, मिसाल के तौर पे लॉकडाउन है, तो फिर G20 जो समिट हुई थी, जहाँ पे दुनिया भर के 20 ग्रैंड कंट्रीज आए थे, सर फिर वो लॉकडाउन कहाँ गया तब? मैडम आपको पता है इंडिया कितना बड़ा एक समझ लेके एक माफिया है, जिसको वो रैकेट को वो लेके चल रहा है। अच्छा। और हर चीज को वो अपनी नजर देखता है कि भाई हमारा नाम बड़ा होना चाहिए, हमारा कुछ बड़ा होना चाहिए। वो यहाँ तक कि आपकी हर चीज को खरीदता जा रहा है। पिछले आप लास्ट वर्ल्ड कप ने आपने देखा है उसने किस तरीके से किया है, और क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन यही अगर कोई आम मुल्क करता तो उसके साथ क्या होता। सर, अगर आप ये बातें कर रहे हैं, ये तो फिर पैसे की बात है कि भाई उनके पास पावर बहुत है, पैसा बहुत है। लेकिन बात है अगर कश्मीरियों की राइट्स की, तो सर हमने देखा कि जैसे G20 हुई तो शेख ने जाके कहा ये है भारत, ये है मोदी का कश्मीर। शेख लोगों ने कहा अगर जुल्म सितम है, लॉकडाउन है, तो शेख लोग क्या नजर नहीं आया उनको? मैडम वो अगर दिखा देंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप का इमेज कहेंगे कि आज हम जिस जा रहे नमूदो नुमाइश की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भी हमारे उसके साथ तो ताल्लुकात फारती हों। अब ये देख लें फलस्तीन के ऊपर कितना जुल्म हमारे मुल्क ने एक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भी ऐसा कोई बताया हो तो आप बता दें, किसी एक बंदे ने मजामत की हो तो बता दें आप हमें। सर फिर हमसे बेहतर तो इंडिया की गवर्नमेंट हुई ना, उन्होंने हेल्प भी की और वोट भी दिया फलस्तीन के हक में दिया। लेकिन वो डरते हुए इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हम इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, हम किसी भी लेवल पे, ये इस तरफ नहीं कश्मीरियों की तरफ ना देखें, हम किसी भी लेवल पे जाके ना अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। वहाँ पर सहूलियात तो बेहतर नहीं है, क्योंकि वो जितने भी कश्मीरी थे वो मूव कर गए हैं दूसरी जगहों पे। अब जितने भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो सारे इंडियंस ही हैं। अच्छा। जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और जगह जगह से यूपी से आए हुए हैं, जो उनके अपने लोग हैं, जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं, तो वहीं से जो आए वहीं के हैं। जितने भी कश्मीर हैं वो मूव कर गए, किधर मूव कर गए? वो अलग अलग जगहों पे। उन्हें अपनी जान अजीज़ है, उन्हें अपना सब कुछ, बच्चे अजीज़ हैं, सब फैमिलीज अजीज़ हैं, इसलिए मूव कर गए दूसरी जगहों पे, ताकि उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े जिस तरह के मुसलमान को करना पड़ रहा है इंडिया में। सर लेकिन अगर हम पढ़े तो हम रेशो देखें तो अभी भी कश्मीरी वहाँ पे हैं। बिल्कुल है कश्मीरी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इतना रेशो इतना ज़्यादा नहीं जितना दिखाया जाता है। इतने कश्मीरी हैं नहीं, लेकिन वो बेचारे जो भी हैं आप लगा लें, लाइक
30 to 40% होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अजियत में है, परेशानी में है। सर लेकिन अगर हम देखें तो अभी G20 की लास्ट समिट भी हुई थी, उसके अलावा भी कश्मीर में फॉरेनर्स आते हैं और बहुत ज्यादा टूरिस्ट है वहाँ का। तो सर वो जब आते हैं तो वो तो बड़ा अच्छा पाते हैं कश्मीर को, वो कहते हैं कश्मीरी भी खुश है, कश्मीर के अंदर इतना ज्यादा वो बिजनेस है, कश्मीर इतना खूबसूरत है जितना पाकिस्तान का नहीं हुआ। वो क्या है? जी बिल्कुल खूबसूरत है, मैं ये कहता हूँ कि नो डाउट खूबसूरत नहीं तो सर, बहुत है। कुदरती नहीं, डेवलपमेंट के लिहाज से। हाँ, डेवलपमेंट के हिसाब से, और दूसरा कुदरती तो है ही, वो हाँ, बहुत वो तो शानदार, है, वो तो है। हमारा भी है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वो जो कश्मीरी फॉरेनर्स की आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो वो जितने भी आते हैं वो फॉरेनर्स हैं, उनको फैसिलिटी इतनी दी जाती है कि वो उसी फैसिलिटी पे ही वो तारीफ़ें करते रहते हैं कि ये है कि कश्मीर बहुत अच्छा है, इंडिया का कश्मीर बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें सहूलत इतनी बहुत अच्छी डेवलपमेंट दी नहीं होगा जाती तो है, जिसकी फैसिलिटी वजह कहाँ से से वो- मिलेगा? लेकिन ना अब आपने कहा सहूलत दी जाती है, सहूलत वही देंगे ना जो वहाँ के हैं, गवर्नमेंट ही देगी ना। बिल्कुल देगी। अब हम मोदी को तो बुरा कहते हैं, हम बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन उस बंदे ने कश्मीरियों के लिए इतना बिजनेस क्रिएट किया। कश्मीरियों की खुद जुबानी है, मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने खुद कहा कि जब से मोदी आया है कश्मीर के अंदर इतना बिजनेस आया, इतना बिजनेस आया कि हमें अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आता, वो सिर्फ बातों में ही है। जितना बिजनेस नज़र आया है वो वहाँ की गवर्नमेंट, मोदी और वहाँ के लोग जो रह रहे हैं रिहायशी, वही उनके दरमियानी कोई होगा, कोई मुआहदा, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं एक दूसरे की लिए अच्छी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मतलब कश्मीरी खुश नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं आपको है, एक वीडियो बिल्कुल दिखाना चाहूंगी और इस तरह की बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां हम कहते हैं कि वो खुश नहीं है, वो ऐसे हैं, वहां पड़ी ये कश्मीरी हैं और ये कह रहे हैं कश्मीरियों के लिए प्राइड है मोदी जी, और मोदी जी हमारी जिंदगी है, मोदी जी आए हैं तो सब कुछ मुमकिन हुआ है, उनके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है, ये मुझे तो खुद मोदी साहब के ही लोग लग रहे हैं जो अच्छा। उनकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे कोई भी, ज़्यादातर मुस्लिम है जो वो खुश नहीं है इंडिया में टोटली, जो मोदी साहब की इतने अच्छे से तारीफ करे या क्या करे। वो तो खुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है इंडिया का और कश्मीरियों का, कश्मीर के लोगों का। थैंक यू सो मच सर। वहाँ पे जुल्म और ज्यादती बहुत ज्यादा है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को उनके रिचुअल्स ऑफर करने नहीं दिए जाते और आ उसके जाओ अलावा मैडम, तुम आ जाओ भी भाई, बहुत ज्यादा कुछ कर जुल्म और लो ज्यादती बाकी। की जाती है। मस्जिदों पे वहाँ पे हमले कर दिए जाते हैं और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी वो अपना त्योहार नहीं मना सकते, वो वहाँ पे अपनी ईद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर जाहिर सी बात है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान के हिसाब से ज्यादा है। टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज्यादा ही होगी पाकिस्तान के हिसाब से। ऑफ कोर्स क्यों, पाकिस्तान अलग हुआ था ना एक साथ, तो टेक्नोलॉजी में वो आगे कैसे निकल गए? इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो आप सोचें अगर यहाँ पे हमारे पास 100 दिमाग है, वहाँ पे 200 दिमाग है, तो वहाँ पे उस हिसाब से ज्यादा ही हुई। लेकिन अगर 200 दिमाग भी नाकाबिल हो, कुछ ना करने वाले हो, उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग अच्छी ना हो, उनके लेके ना चलते, तो वो 200 दिमाग भी फजूल है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, वहाँ पे सपोर्ट कितनी ज्यादा है, उनको अमेरिका की तरफ से सपोर्ट है, उनको हर तरफ से सपोर्ट है। आपको नहीं लगता अमेरिका हमारा भी दोस्त है? नहीं अमेरिका हमारा दोस्त नहीं हो सकता कभी भी, हम जितनी भी कोशिश कर लें अमेरिका कभी हमारे साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस क्लैशेस इस तरह के होते हैं कि कुछ चीजों की ना वजूहात नहीं होती, क्लैशेस इतने ज्यादा हो रहे होते हैं, ग्रज इतने ज्यादा होते हैं कि आप कभी भी साथ नहीं हो सकते, आप जितना भी वहाँ की गवर्नमेंट की बात करें, पीएम मोदी जो कि इस टाइम दुनिया में एक एक के जुबान पे है, सबको पता है, आपको भी पता होगा, कैसा बंदा है वो? जाहिर सी बात है करप्ट बंदा ही है, तभी तो इस तरह का इंसान है। इंडिया को अगर हम लोग अंदर से जाके देखें ना, इंडिया उस तरह का नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान है। जो ब्यूटी हमारे पास पाकिस्तान में वो हमें इंडिया में कभी भी नहीं मिल कौन सकती। सी वाली ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी एक तो हमारे पास बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कि अगर हम लोग अपने पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, अगर वहाँ जाके देखें, टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। कहते हैं बेटियों को आगे पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वाला उसका स्लोगन है। तो आपको नहीं लगता एक बंदा जो इतना इज्जत दे रहा है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है औरतों को, कहता है दुनिया में जानी चाहिए हमारी औरतें, वो बंदा गलत हो सकता है? उस हिसाब से तो यहाँ पे शहबाज शरीफ भी औरतों के लिए उन्होंने स्कूटी की स्कीम्स चलाई हुई है। तो नहीं दी थी जी फ्री में दी थी? फ्री में तो नहीं दी थी, लेकिन स्कीम्स तो चली थी ना, वो चीजें चली थी। मैं दुबई में भी पढ़ी हुई हूँ, मेरी इनिशियल पढ़ाई दुबई से है। अब वहाँ पे एक लॉ था कि आपने कचरा गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना, ठीक है। वहाँ पे मैं वही थी जो कचरा गाड़ी से बाहर नहीं फेंकती, लेकिन अभी अभी अपने जूस का कैन में वही फेंक के आई हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे लॉ माना ही नहीं जाता। तो गलती हमारी है ना, हमें मुल्क को हाँ ठीक जी, करना है। जब तक लेकिन जब तक लॉ नहीं बनेगा लोग नहीं ठीक होंगे। जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होती तब तक आप कुछ मतलब भी सारे गलत है, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से खराब होगा तो नीचे वाले भी खराब ही होंगे। देखो अभी वो बच्ची जो है, आई थिंक सो, वो इधर आओ बेटा, आ सकते हो? ये देखो, सेल करती हो? हाँ जी। क्या करती हो आप? पढ़ती हो? नहीं पढ़ती नहीं है, यही सेल करती हो? कौन सी, मतलब किस एज के आप? मेरी एज है 14 साल है। आपकी क्या एज है? 19 साल।
ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ जी। और देखो उसको पढ़ने का शौक है हाँ जी। यार, देखो उसको पढ़ने का शौक है, लेकिन क्या है, गुर्बत इतनी है, फैसिलिटीज देंगे, गवर्नमेंट देगी। अगर आज हमारे मुल्क में औरतों की पढ़ाई फ्री हो तो ऐसी बच्चियां पढ़ेंगी। नहीं, फैसिलिटीज हैं वहाँ पे, आप ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि घर में कमा के भी तो देना है उसने। तो यही तो बात है ना कि अगर औरतों की उसको फैसिलिटी दी भी जाती है कि आप स्कूल चले जाओ, लेकिन फिर पीछे मसला वही पड़ जाएगा कि आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना। हाँ जी। सो दोस्तों, फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, एक बात मेरे को समझ में नहीं आता, अगर कश्मीर पे इंडिया का जुल्म हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान को कैसे खबर मिलता है? बाकी देशों को, बाकी दुनिया के इतने सारे देश है, किसी को खबर नहीं मिलता। लेकिन कुछ भी इशू चाहे वो हो या ना हो, पाकिस्तान को खबर क्यों आ जाता? या फिर पाकिस्तान ऐसा मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाते हैं इंडिया के लिए? ये तो सवाल उठता है कि कभी भी चाहे इंटरनेशनल मीटिंग पे चलो, कहीं पे भी पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान की तरफ से मतलब अपने बात रखने के लिए जाते हैं, हर वक्त इंडिया का मसला उठाते ही हैं। बेचारा कश्मीरी पब्लिक, भाई साहब कश्मीरी पब्लिक को छोड़ दो, वो इंडियन पब्लिक है। इंडिया को, अपने पब्लिक्स को कैसे रखना है कैसे नहीं, वो इंडिया को पता होगा। आप लोग को अपना कोई सलाह देने का ज़रूरत नहीं है, खुद का देख लो, खुद का पियोगे तो अभी इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार हो चुका है। बलूचिस्तान इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार हो चुका है। वो लोग को बेचारा नहीं दिखता। कुछ करना होगा तो वो लोग के लिए कीजिए, क्वेश्चन उठाना है तो वो लोग के लिए कीजिए ना, अपने सरकार के पास। इंडिया के पास क्यों आ जाते हैं? बाकी मैडम का तो भाई क्या बोले, अभी मतलब भाई हेरा फेरी 3 आ रहा है ना अभी शायद, उससे अच्छा ये ट्रेलर था इनका। बात सुन के भाई ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी है, खूबसूरती तो सिर्फ पाकिस्तान पे ही है, इतना खूबसूरती है भाई पूरे दुनिया का। सब फॉरेन टूरिज़्म सब पाकिस्तान पे ही जा रहे हैं, इंडिया पे कहाँ आ रहे हैं? और भाई सब कुछ समझदार का बात कीजिए ना। जो फॉरेनर आते हैं कश्मीर पे, उसको दिखाने के लिए हम करते हैं भाई, थोड़ी ना वो टेंट वेंट लगा के उसको मतलब ऐसा सुविधाएं देते हैं भाई। वो वीडियो बनाते हैं, उधर जाके देखते हैं कि भाई हाँ एक होटल है, एक रोड है, ये भाई थोड़ी ना भाई एक दिन के लिए बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें एक दिन के लिए थोड़ी ना बनता है, ये पाकिस्तान का सोच है ये सब, बाकी किसी देश का नहीं है। मैडम जी का कहना है कि भाई स्कूटी का स्कीम चला था तो भाई लड़की लोग के लिए तो काम कर रहे हैं अपने सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूटी देने का ज़रूरत नहीं है, वो तो फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो फ्री में दे भी नहीं सकता पाकिस्तान खास करके। साइकिल भी नहीं दे सकता, तो भाई स्कूटी का तो बात अलग है। देखिए, अगर अपने किसी देश का एजुकेशन अच्छा होगा ना, तो ये सब स्कूटी देने का, साइकिल देने का ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपना पढ़ के स्टडी करके अपना खुद कमा सकता है, किसी जगह पे नौकरी करके भी। देने का ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़। देना है तो एजुकेशन दीजिए। बाकी ऐसा बातें भाई, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, इन लोग का जो भी बातें हैं। और बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।